दोस्तों, आज जानेंगे क्या शोषित वर्ग हिंदू है। चलिए शुरू करते हैं। हम लंबे समय से कहते रहे हैं कि हिंदू धर्म का अर्थ है आर्य धर्म और हिंदू आर्य। इसलिए हम यह कहते रहे हैं कि हम द्रविड़ों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए, नहीं खुद को हिंदुत्व को मानने वाला कहना चाहिए। इसी के अनुरूप सन 1940 में जस्टिस पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन में मेरी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। फैसला किया गया कि हम द्रविड़ खुद को हिंदू नहीं कहेंगे और न ही यह कहेंगे कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उस वक्त भी यह बताया था कि यह फैसला क्यों किया गया। अब भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हम इस बिंदु की ओर व्याख्या करना चाहेंगे। हिंदू नाम हिंदुस्तान में रहने वाले आर्यों को अन्य देश के लोगों ने दिया था। हिंदू शब्द की कोई सुस्पष्ट व्याख्या नहीं है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में है, कहा केवल यही जा सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक धर्म का पालन करते हैं और विदेशियों द्वारा इसे ही क्रमशः हिंदू और हिंदुत्व कहा जाता है। शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के रूप में दिया गया है। अब इस शब्द का अर्थ उन लोगों से लगाया जाता है जो इस्लाम के विरोधी हैं और ब्राह्मणवाद के समर्थक। यह भी कहा गया है कि इस शब्द का अर्थ सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी है। इससे उलट यह भी कहा जाता है कि फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ चोर होता है। तो आप इसे चाहे जिस तरह देखें, लेकिन यह स्पष्ट है कि हिंदू शब्द का कोई समुचित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल लोगों का एक समूह और एक धर्म है जिसका यह समूह पालन करता है। हमें अलग से यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह कौन सा समुदाय है और यह किस धर्म की ओर संकेत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास बताता है कि आर्यों के आगमन के बाद ही विदेशियों ने भारत पर हमला किया और कब्जा किया। अतीत में जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए वे कुछ खास रास्तों से आए, न कि समुद्री मार्ग से। निश्चित तौर पर उन्होंने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा में मौजूद रास्तों का प्रयोग किया होगा। हम इतिहास से यह भी सीख सकते हैं कि सबसे पहले आकर बसने वाले लोगों ने उत्तर पश्चिम के दर्रों का प्रयोग किया। आर्य ऐसे पहले लोग थे। अगर बाद में आने वाले लोगों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा तो यह तो कोई भी समझ सकता है कि उनका इशारा किसकी ओर रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि आज भी यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आर्य किस तरह के लोग थे और वे किस धर्म का पालन करते थे। अगर आज हम इन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं और विदेशियों के इस कदर नियंत्रण के शिकार हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या यह आर्यों द्वारा बोए गए बीज का नतीजा नहीं है? हमारे देश के लोग इस दर्शन के अधीन जीवन बिताते हैं। हर कोई एक समाज का हिस्सा है और हम सभी भाई हैं। 4 वर्णों की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे समाज की एकता को नष्ट करने वाली सैकड़ों जातियां किसने बनाई है और देश की एकता को नष्ट किसने किया? क्या यह काम आर्यों ने नहीं किया? इन वर्णों और जातियों को बनाकर और एक जाति का दूसरी जाति से हर तरह का संपर्क रोककर हर जाति के लिए काम और कर्तव्य निर्धारित करके क्या आम जनता के बीच एकता को खंडित नहीं किया गया? क्या यही वजह नहीं है कि हमारे लोग देश के बारे में चिंता नहीं करते और अन्य लोगों की भी उनकी कोई परवाह नहीं रहती? ऐसे में आक्रमणकारियों के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर था। यह कहना कोई अतिरंजना नहीं होगी कि हम लोग जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया, दूसरों में डर पैदा किया, जिन्होंने शेष विश्व को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया, वही अब अपने शहर और देश गंवा चुके हैं। हम शर्मिंदगी के शिकार हैं और आर्यों द्वारा विदेशियों के गुलाम बन गए। अगर वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्र बनाना है तो यहाँ रहने वाले लोगों को आज़ाद रहना होगा। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस दशा में पहुँचाने वाले लोगों को उखाड़ फेंका जाए? यही वजह है कि
हम जोर देकर कहते हैं कि हम द्रविड़ों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। हमें हिंदू धर्म का आचरण और व्यवहार भी नहीं अपनाना चाहिए। अगर द्रविड़ समुदाय को प्रगति करनी है तो उसे आत्मगौरव के साथ जीना होगा। यही वजह है कि 4 जनवरी 1945 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने कलकत्ता में वंचित वर्ग के साप्ताहिक पीपुल्स हेराल्ड की शुरुआत की तो उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा था कि हिंदू परिजीवी है, हम कड़ी मेहनत करते हैं, वे हमारे श्रम का रस चूस लेते हैं। अगर आज़ादी इस शोषण का अंत नहीं कर सकती तो ऐसी आज़ादी मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग दूसरों का रक्त चूसते हो, जो बिना मेहनत का मामूली सा काम किए भी सुख और आराम का जीवन बिताते हो, उनके खिलाफ गुस्सा और क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। मैं भी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कतई चकित नहीं होने वाला। हजारों साल से जिन लोगों ने हमें मेढक की तरह समझा और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और उस आधार पर एक आसान और सहज जीवन जिया, उनके लिए इस सुखद जीवन को यूं आसानी से छोड़ देना संभव नहीं। उन्हें तो अपने इस जीवन शैली की आलोचना सुनना भी गवारा नहीं होगा। जाहिर है वे नाराज होंगे, हम पर नियंत्रण करना चाहेंगे, सत्ता की मदद लेना चाहेंगे और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक कदम स्वाभाविक है। अगर आप किसी चोर को चोर कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसे बुरा लगेगा। अगर आप किसी वेश्या को वेश्या कहेंगे तो वह गुस्से से लाल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहने वाले लोगों को परजीवी कहेंगे तो उनकी दिक्कत होगी। हम इन लोगों को भला और क्या कहें? क्या हमें उनकी अनभिज्ञता से सहानुभूति होनी चाहिए या फिर उनको मोटी चमड़ी वाला या बेशर्म कहते हुए भी हमें चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? चूँकि हम सभी चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इसलिए उपमहाद्वीप में आर्यों के विरुद्ध उपजे तमाम विद्रोह ठंडे पड़ गए या उनको आसानी से दबा दिया गया। आज हम विश्व युद्ध में ऐसी घटनाओं का दोहराव देख रहे हैं। जो देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं वे विजित देश में अपना काडर तैयार करने की रणनीति अपना रहे हैं जो उन्हें स्थानीय सरकार के खिलाफ मदद करे। ठीक यही बात अपने देश में घटित हो रही है। जब भी वे देखते हैं कि आर्यों के खिलाफ प्रतिरोध मजबूत हो रहा है तो वे इसे नष्ट करने के उपाय अपनाते हैं। एक विरोधी समूह तैयार किया जाता है और उसकी मदद से उन लोगों को खत्म किया जाता है जो वास्तव में प्रतिरोध के लिए खड़े हुए थे। हमें कभी भी ऐसे लोगों से सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। इस लड़ाई में आर्यों के खिलाफ जंग में अगर आर्यों का विरोध करने वालों को सफल होना है तो उनके आर्यों के उपरोक्त जैसी किसी भी योजना को पहले विफल करना होगा। अगर आप इसे निपट नहीं सकते तो कभी आर्यों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। अगर किसी बर्तन में छेद हो तो कितना भी प्रयास किया जाए उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अगर बर्तन को पानी से भरना है तो सभी छेदों को पहले मुनना होगा या फिर बर्तन बदलना होगा। समझदार लोग यही करते हैं, हमें भी यही करना होगा। हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं यह भी एकदम स्पष्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि वंचितों की यह स्थिति और उनके इस खराब जीवन स्तर की वजह हिंदू धर्म है। एक व्यक्ति हिंदू तब होगा जब वह आर्यों को वेदों, पुराणों, इतिहास और मिथक आदि में भरोसा करेगा और उनका समर्थन करेगा। अगर आप इनको नहीं मानते या इनका पालन नहीं करते तो आपको हिंदू नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जातीय भेदभाव, उपजातियाँ, धर्म के अलग अलग पंथ और वर्ण आदि सब निष्प्रभावी हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। क्या समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रगति नहीं करेगा? यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा है कि वंचित वर्ग के लोगों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा वेद, पुराण, इतिहास आदि जिन्होंने समाज में इतना हवा बनाया है और जो लोग के अलगाव के लिए उत्तरदायी है, जिन्होंने देश को नष्ट कर दिया है, उनको भी खत्म किया जाना आवश्यक है। लेकिन दक्षिण भारत में जो लोग वंचितों के नेता होने का दम भरते हैं, मसलन मुनि स्वामी पिल्लई और
शिव षष्ठमुगम जैसे लोग कहते हैं कि हरिजनों को डॉक्टर अंबेडकर के उस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए जो उन्होंने अभी हाल में चेन्नई में फैलाया है। उनको हिंदू सिद्धांतों के मुताबिक अपनी भूमिकाओं का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म के बारे में कही गई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता को जरूर यह सोचना होगा कि क्या इन लोगों ने ये विचार अपने समाज के अतीत की स्थिति और उसके कष्टप्रद वर्तमान को ध्यान में रखने के बाद दिया है। अगर उनके समुदाय के कुछ लोगों को मंत्री पद मिल गया और राव बहादुर और दीवान बहादुर जैसे पदवी मिल गई तो क्या यह पर्याप्त होगा? समुदाय की आम हालत कैसी है? क्या कुछ लोगों का आर्थिक रूप से संपन्न हो जाना पर्याप्त होगा? उनका आर्थिक आधार क्या है? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा कि अगर उन लोगों ने अपने समाज की मौजूदा व्यवस्था पर गहराई से निगाह डाली होती तो वे ऐसी बात कभी नहीं कहते। ऐसे लोगों की जीवन परिस्थितियां बदलने की योजना धीरे धीरे सामने आएंगी। अगर लोगों ने इसी समझ के साथ बात की, कुछ लोगों के जीवन में आया बदलाव और कुछ लोगों की सराहना पर्याप्त है, तो यह ठीक नहीं है। अभी भले तालियां और फूलमाला जैसी चीज़ें कुछ देर के लिए ठीक लगे, लेकिन भविष्य के इतिहासकार ऐसे लोगों की आलोचना करेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य के लोग ऐसे नेताओं पर हंसेंगे। ऐसे में आज कुछ हलकों के नामधाम की चमक में बहने और केवल अपने कल्याण के बारे में सोचने के बजाय अगर लोग व्यापक समाज के कल्याण के बारे में सोचें और इस पर विचार करें, ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए क्या बलिदान देने होंगे, इन लोगों की प्रगति में बाधा बने रहे लोगों से किस तरह निपटना होगा। केवल ऐसा करके ही संबंधित समुदाय और लोगों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इन लोगों को यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बुराई क्यों की और उन्होंने हिंदुओं को परजीवी क्यों कहा। अगर आप इतिहास पर नज़र डालें, पुराणों को देखें, मनुष्य शास्त्र को पढ़ें या आर्यों के किसी भी साहित्य पर गहराई से नज़र डालें, तो आप पाएंगे कि आर्य हिंदू बिना मेहनत किए परजीवी की भांति दूसरों की मेहनत पर जीवित रहते थे। वे आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप चाहे जो किताब उठा लीजिए, आप पाएंगे कि उनमें आर्यों के बारे में यही लिखा होगा कि वे खूब आराम से रहते थे, जबकि शेष लोग उनके आदेश का पालन करते थे। यह देखकर किसका दिल नहीं दुखेगा? उन लोगों को दुखी दिलों की इन आवाज़ों को सुनकर सच्चाई का आकलन करना ही होगा, बजाय उनकी अनदेखी करने के।